हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चैप्टर एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इजी टॉपिक हैं और कौन कौन से डिफिकल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इन चीजों को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड इक्वेशन है, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सारी आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे और किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और उनको यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर हम जानेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं और उनके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं हाइट एंड डिस्टेंस की, तो एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है, जहां पर हम क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू एंगल वाले यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले किस तरीके से आए, उनका क्या यूज है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, जहां पर हम साइन 2a कॉस 2a ये वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं, साइन सी माइनस डी, साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बात करूं ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि sin x का ग्राफ क्या है, cos x का ग्राफ क्या है, ठीक है, tan x का ग्राफ क्या है, इनका क्या यूज है, इनकी क्या रेंज है, इनके क्या डोमेन है, ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शंस क्यों हैं, ये सारी जानकारी हमको इस टॉपिक में होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इजी टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहां पे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है ये समझेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को करना सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज इन ए ट्रायंगल। तो बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो यहाँ पे हम इनके बीच में क्या, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में क्या रिलेशन है, उनके एंगल्स के बीच में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं ये समझेंगे, है ना। और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशंस हैं, ये सारी जानकारी हम इस टॉपिक में लेंगे। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स वाले, जहां पे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले कहां से आए, किस तरीके से उनका यूज करते हैं, ये सब जानकारी हमको मिलेगी। लास्ट है आपका ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहां पे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स के ग्राफ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स की कि कौन कौन से डिफिकल्ट टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला डिफिकल्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रेशियोज, इन सब चीजों का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी वो इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हो, ठीक है, उन इक्वेशंस को किस तरीके से मैनिपुलेट करके हम लोग सॉल्व करते हैं, हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जहां पे हम ऑब्वियस सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाले थीटा वाले फॉर्मूले। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके भी हम काफी सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द फंक्शन। यहां पे हम पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी क्या रेंज होती है, इनकी क्या डोमेन होती है, इनके ग्राफ्स क्या होते हैं, इस विषय में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, जहां पे साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, साइन 2a वाले फॉर्मूले, कॉस 2a वाले फॉर्मूले, टेन 2a वाले फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से वो आए, उनका डेरिवेशन क्या है और उनका यूज सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज करते हैं जब हम उनको पोलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का हम इस पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री वाला एंगल भी समझेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की
अगर मुझे ये चैप्टर पढ़ना हो उससे पहले मुझे उन चैप्टर की जानकारी हो तो ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है बेसिक ज्योमेट्री। हमें बेसिक ज्योमेट्री की जानकारी होनी चाहिए कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, लाइन, एंगल, इन सब के विषय में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें राइट एंगल ट्रायंगल में उनके साइड्स के रेशियो के विषय में, उनके एंगल के रिलेशन के विषय में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक अलजेब्रा। हमें बेसिक अलजेब्रा की जानकारी होनी चाहिए, आइडेंटिटीज की जानकारी होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले, इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, उनका यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक फंक्शंस। इनमें इनके ग्राफ क्या होते हैं और इनका लॉग का क्या यूज होता है, उनके ग्राफ क्या होते हैं, ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर हम कोऑर्डिनेट ग्राफ, इक्वेशन ऑफ द लाइन, सर्किल, इन सब चीजों की जानकारी लेते हैं। अगर ये हमें पता है तो ये चैप्टर हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आइए इस चैप्टर के जेई कनेक्शन को समझते हैं और बात करते हैं प्रीवियस ईयर वेटेज की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 2024 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। तो 2024 में 2 एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, जो कि इस चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स का बनाते हैं। वहीं पे बात करूं 2023 में, तो 2023 में एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, जो कि इस चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स का बनाता है इन 2023। वहीं पे बात करूं अगर 2022 की, तो यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन और 1 and more than 1 करेक्ट टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे, जो कि इस चैप्टर का वेटेज 18 मार्क्स का बनाते हैं। यानी ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बात करूं लास्ट 3 ईयर की, तो लास्ट 3 ईयर में 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे, जो कि इस चैप्टर का वेटेज 34 मार्क्स का बनाते हैं। यानी ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आई होप यहां तक एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।